दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 संवैधानिक सवाल सुप्रीम कोर्ट को भेजे थे। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इन सभी पर अपना मत दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ किया कि राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच बिलों पर असहमति या देरी होने पर संविधान क्या कहता है और गवर्नर कितनी शक्ति रखते हैं। आइए एक एक करके आसान भाषा में इसे समझते हैं। देखिए, कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 200 के तहत जब कोई बिल राज्यपाल के पास जाता है तो उनके पास केवल 3 विकल्प होते हैं: स्वीकृति प्रदान करना, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना या स्वीकृति रोककर विधेयक को पुनर्विचार के लिए टिप्पणियों के साथ विधानमंडल को लौटा देना। यहीं पर एक टर्म आपको जानना चाहिए, यह है विथहोल्ड एसेंट, यानी केवल स्वीकृति रोकना। विथहोल्ड एसेंट वो स्थिति है जब राज्यपाल किसी विधेयक को सीधे सीधे अस्वीकार कर देते हैं, जिससे वो विधेयक आगे नहीं बढ़ता और न ही दोबारा विधानसभा की मंजूरी से वापस लाया जा सकता है। विथहोल्ड एसेंट राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर है और कोर्ट ने इसे कई मामलों में कहा है कि इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अपवाद की इस परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जैसे जब विधेयक संविधान विरोधी हो, राष्ट्रीय नीति से टकराता हो या विधायी प्रक्रिया में गंभीर दोष हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने फैसला दिया कि विथहोल्ड एसेंट का कोई विकल्प नहीं है, यानी राज्यपाल किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते, उसे लंबित नहीं रख सकते। यदि वे स्वीकृति नहीं देते तो उन्हें विधेयक को सदन में वापस करना होगा। आप इसे राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्ति से कंफ्यूज मत होइएगा। राज्यपाल की विथहोल्ड एसेंट और राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो अलग अलग शक्तियां हैं। आगे कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में राज्यपाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह से बाध्य नहीं है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां संविधान उन्हें विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए अनुमति देता है, अपेक्षा करता है। कोर्ट ने निर्णय दिया कि विधेयकों को स्वीकृति देने के विशिष्ट कार्य में राज्यपाल को विवेकाधिकार प्राप्त है और वह मंत्रिमंडल की सलाह से बाध्य नहीं है। पीठ ने तर्क दिया कि अगर राज्यपाल मंत्रिमंडल से बाध्य होते तो वह किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए कभी नहीं लौटा पाते, क्योंकि कोई भी सरकार अपने स्वयं के कानून के विरुद्ध सलाह नहीं देगी।